नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आंवला नवमी की बहुत ही प्रचलित कथा। एक राजा था। उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले का दान करके ही खाना खाएगा, और वह रोज आंवले का दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा ही पड़ गया था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की इस तरह की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर एक बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे राजा को 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं तोड़ा, तो इसका सत नहीं रखा, तो इसका विश्वास चला जाएगा। और दोस्तों, इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह जब राजा रानी सो के उठे, तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। तो राजा रानी से कहने लगे कि देखो, सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य को हमने नहीं छोड़ा, इसलिए लक्ष्मी मैया फिर हमारे द्वार पर आ गई हैं और भगवान ने हमारे साथ इतना अच्छा काम किया है कि हमको फिर से राजपाट दे दिया है। अब आओ, नहा धोकर आंवले का दान हम लोग करेंगे, फिर भोजन करेंगे। राजा रानी ने आंवले का दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। घर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। उसका संपूर्ण राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। वो लोग दाने दाने के मोहताज हो गए और आखिरी में वो अपना शहर, अपना राज्य छोड़ करके काम ढूंढते ढूंढते अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। यहाँ आकर वो काम मांगने लगे। उनके हालात इतने बुरे थे कि उन्हें पिता भी नहीं पहचान पाए और उन्हें अपने यहाँ काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। दिन की बात है, उनकी बहू जो कि दासी बनी हुई थी, रानी के बाल गूंथ रही थी। गूंथते गूंथते उनकी पीठ पर उसने मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग जाने कहाँ होंगे। सोचकर बहू और तेज से रोने लगी और उसके आंसू टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। तो रानी ने पलटकर देखा और पूछा कि दासी, तू क्यों रो रही है? दासी, जो कि असलियत में उसकी बहू थी, उसने बताया कि आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है, मेरी सास की पीठ पर भी वैसा ही था। तो उन्होंने कहा, तो इसमें रोने की क्या बात है? तो उसने बताया कि हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए थे। रानी ने कहा कि आंवले दान करने से मना किया था। रानी ने पलट के दासी को देखा, उसे पहचान लिया कि अरे, ये तो मेरी बहू है। उससे सारा हाल पूछा तो उसने पूरा हाल बताया। उसने अब अपने बेटे बहू को समझाया कि बेटा, दान करने से धन कभी कम नहीं होता है, बल्कि बढ़ता है। तब बेटे बहू ने राजा रानी से माफी मांगी और बेटे बहू भी अब राजा रानी के साथ सुख से रहने लगे। भगवान, जैसे आपने राजा रानी का मान रखा, वैसे ही सबका रखना और सभी के परिवारों को सुखी रखना। तो दोस्तों, कार्तिक मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस महीने आंवला नवमी का व्रत रखा जाता है, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को पड़ता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है और स्वस्थ रहने की कामना के साथ आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है।
मान्यता है कि आंवला नवमी के दिन व्रत और कथा पढ़ने या सुनने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो।